मित्रों, इस वीडियो में मैं आपके सामने विवेकानंद के कॉलेज जीवन के कुछ रोचक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। नरेंद्र नाथ ने जब असेंबली कॉलेज कोलकाता में प्रवेश लिया तो वह बहुत ही बलिष्ठ और हृष्ट पुष्ट युवक था। उसके आकर्षक व्यक्तित्व के कारण असंख्य युवक उसके मित्र और प्रशंसक बन गए। वह अपने सब मित्रों का चहेता बन गया। उससे दोस्ती करना हर विद्यार्थी अपना सौभाग्य समझता था। परंतु सजीला और मनमोहक नवयुवक होते हुए भी नरेंद्र को ऐसे युवक फूटी आंख भी नहीं भाते थे जो आंखों के रसीले इशारे करके लड़कियों को देखा करते थे। नरेंद्र नटखट और दयालु भी बहुत था। एक दिलचस्प किस्सा याद आ रहा है कि नरेंद्र का एक साथी हरिदास चट्टोपाध्याय पैसे की तंगी की वजह से कॉलेज की फीस नहीं दे पा रहा था। बीए की परीक्षा थी। परीक्षा का दिन आ गया, परंतु वह पैसे नहीं जुटा पाया। जैसे तैसे उसने फीस के पैसे जुटाए तो कॉलेज बकाया फीस मांगने लगा। हरिदास रुआंसा हो गया। अब नरेंद्र को पता चला तो उसे रात भर नींद नहीं आई। वह हरिदास के बारे में सोचने लगा, क्या होगा उसका। उसे लगा कि हरिदास की सहायता होनी चाहिए। नरेंद्र को पता था कि कॉलेज में गरीब छात्रों की फीस माफ की जाती है। अतः वह काउंटर क्लर्क राजकुमार बाबू के पास गया। उससे बड़े ही विनम्र शब्दों में निवेदन किया कि यह छात्र बहुत गरीब है। यदि इसकी फीस माफ ना की गई तो यह परीक्षा नहीं दे पाएगा और उसका 1 साल बेकार चला जाएगा। परंतु राजकुमार बहुत ही घमंडी और रूखा था। उसने नरेंद्र को दुत्कारा, कहा, तू बड़ा इसका सिफारिशी बनता है, जा अपने काम से काम रख, मैं नहीं करता इसकी फीस माफ। नरेंद्र निराश हो गया। परंतु तभी उसके दिमाग में एक योजना कौंधी। उसे पता चला कि राजकुमार बाबू अफीमची है और रोज शाम को चंडू खाने में अफीम का नशा करने जाता है। बस फिर क्या था, नरेंद्र रोज की तरह घर न जाकर शाम को चंडू खाने के दरवाजे के पास पहुंच गया और अपने शिकार की तलाश में कहीं छिपकर बैठ गया। सांझ हुई, कुछ झुटपुटा अंधेरा हुआ तो राजकुमार बाबू प्रकट हुए। जैसे ही वे चंडू खाने में जाने को हुए, नरेंद्र सामने आकर प्रकट हो गया। अब नरेंद्र को देखते ही राजकुमार अचकचा गया, घबरा गया। उससे उगले बने ना निकले। वह हकलाकर बोला, अरे रे रे रे, आओ दोस्त, आओ आओ। अरे आज तुम कॉलेज में आए तो मैं गुस्से में था, और देखो तुम घबराओ नहीं, तुम कल कॉलेज में आ जाना, मैं उसकी सारी फीस माफ कर दूंगा। और देखना, ये बात किसी के मुंह पर नहीं आनी चाहिए। नरेंद्र ने वादा किया कि तुम्हारे चंडू खाने में जाने की बात किसी को नहीं बताऊंगा। और फिर बिजली की गति से हरिदास के पास उसके हॉस्टल में जा पहुंचा। उसे बताया कि अब उसका काम हुआ समझो, उसको कॉलेज की बाकी फीस नहीं भरनी पड़ेगी। जब नरेंद्र ने अपनी चाल का खुलासा किया तो वे दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मित्रों, नरेंद्र विद्यार्थी के रूप में अद्भुत क्षमता वाला छात्र था। उसके सब अध्यापक उस पर मंत्रमुग्ध थे। जनरल असेंबली कॉलेज के अध्यक्ष विलियम हेस्टी दर्शन शास्त्र और साहित्य के अच्छे ज्ञाता थे। एक दिन कॉलेज की दार्शनिक क्लब में नरेंद्र ने जिस प्रकार किसी दार्शनिक मत का सूक्ष्म विश्लेषण किया तो उससे वे झूम उठे। वे बोले, यह नरेंद्र दर्शन शास्त्र का सर्वश्रेष्ठ छात्र है। जर्मनी और इंग्लैंड के तमाम विश्वविद्यालयों में एक भी ऐसा छात्र नहीं है जो इसके समान मेधावी हो।
नरेंद्र केवल पुस्तकीय विद्या तक ही सीमित नहीं था, वह हर बात को अपने जीवन के अनुभव से सीखता था। इसलिए अध्यापन संबंधी धारणाओं के लिए उसने सिद्ध पुरुषों के संपर्क का लाभ उठाया। उसे भगवान के दर्शन करने थे तो एक से एक आध्यात्मिक महापुरुष का दरवाजा खटखटाया और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास जा पहुंचा। वहां भी विचित्र विरोध। कहाँ राजाओं जैसा तेजस्वी नरेंद्र नाथ और उसका धमकता हुआ चेहरा, और कहाँ रंक जैसा गुरु। फिर भी माथा टेक दिया तो टेक दिया, और निभाया कैसा? अपना पूरा जीवन झोंक दिया गुरु के सपनों को पूरा करने के लिए। ऐसे नवयुवक विवेकानंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।